रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल व सुख की कामना के साथ प्रेरणादायक विषय में गीता के सार का प्रसंग चल रहा है दोस्तों। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार से प्रतिबद्ध करते हैं, किस प्रकार से कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में सैन्य निरीक्षण के दौरान गीता के सार की समीक्षा करते हुए भगवान अर्जुन को अनेक भावों से समझाते हैं, बुझाते हैं, सीख देते हैं। तब वह कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो मोह माया की आसक्तियों से जब तक तुम्हारी आसक्तियां संपूर्ण नहीं होंगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे, यानी उन्हीं भावों से संतप्त हो जाओगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि भगवान भक्तों के जीवन से ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवान भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। तो जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है, तो तब सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अव्यय नष्ट हो जाता है। तो भले ही यह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो, भक्त जो है परंपरा से के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है कि हे मेरी जो विकल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, और हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे वेद और पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने के लिए असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी देखता हूँ, बैठता हूँ, तो यादव कुलवंशी यानी यदुवंशी जो हैं वो कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, और इस तरह मैं अपने यानी जो पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो वैदिक रस्में तथा जो वैदिक अनुष्ठान होते हैं तथा जिनका संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि यानी 9 दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, जो नए सीखते हैं। किंतु जब कोई यानी पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा होता है, तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे अपने ही सिद्धि प्राप्ति, स्वयं ही वह सिद्धि प्राप्ति कर लेता है। यदि
कोई परमेश्वर कृष्ण की संज्ञा यानी सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, तो उसे शास्त्रों से वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार से दोस्तों वह नहीं समझता है कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखना। तो वह केवल दोस्तों की अपना समय नष्ट करता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यानी शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी सोच लेता है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारा इन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विस्तृत न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित न हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी समाधि में धर्म अर्थ काम मोक्ष के परिणाम स्वरूप समाधि यानी भगवान का स्थिर भगवान परम शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। समाधि में है इस कथन का अर्थ यह होता है कि दोस्तों वह पूर्णतया कृष्ण भावना भक्ति है, अर्थात अपने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया जाता है। भगवान रामचंद्र जी ने जल समाधि प्राप्त की थी और हनुमान जी को अमृत तत्व का वरदान दिया था, लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष की अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के परिणाम स्वरूप भगवान राम ने मानव रूप में अवतीत होकर के जिस प्रकार से इस संसार में इस सृष्टि में रामचरितमानस का तुलसीदास ने जिस प्रकार से ग्रंथ की रचना की, उसी प्रकार वेद व्यास जी और चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया और आत्म साक्षात्कार को सर्वोच्च सिद्धि वह जान लेता है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत भक्त है, दास है, और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना। तो कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्तों को न तो वेदों की अंधकारमयी अज्ञानमयी वाणी से विस्तृत होना चाहिए और न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम मार्गों के प्रवृत्त होना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और हमेशा कृष्ण नाम जाप का ध्यान लगा करके कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित होती है और उसे कृष्ण या उसके प्रतिनिधि पुत्र की
आकांक्षा का पालन मात्र करना होता है। तभी कहा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य केशव। भगवान श्री कृष्ण ने स्थितियो किं प्रभाषेत किम आशीत अजेय अज्ञेय किम। यानी अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन यानी परमात्मा में आसक्ति चेतना वाले जो व्यक्ति होते हैं, स्थिर प्रज्ञ जो होते हैं, जिनको जो अपने अटल एक जगह स्थित रखते हैं, वे क्या उनके क्या लक्षण हैं और वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह से यानी बैठता है और किस तरह से चलता है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार उस लक्षण होते हैं, अनेक हर व्यक्ति के अपने निश्चित लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित जो पुरुष होता है का भी विशिष्ट स्वभाव होता है और तथा उसका बोलना, चलना, सोचना, समझना आदि भी अलग होंगे। जिस प्रकार जो धनी पुरुष के जो कुल के लक्षण होते हैं, जिनसे वह धनवान जाना जाता है, धनवान कहलाने के योग्य होता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों के बारे में जान जाता है, या वह विद्वान अपने गुणों को की विद्वता के बारे में जान जाता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जो हैं कि जो दिव्य चेतना है में युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। तो इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है। जब हम भगवद गीता का समुचित अध्ययन करते हैं, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जिस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। वाणी ऐसी बोलिए जामे, यानी वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा कोई औरन को शीतल कहे आपू शीतल हो। तो कहने कहा जाता है कि दोस्तों, सूर्य का जो पता तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं, तो कोई भी मूर्ख आदमी होता है, सूर्य जब चमकता है तब सूर्य की आभा का पता चलता है। उसी प्रकार जो मूर्ख होता है वह तब तक उसकी परख नहीं होती है जब तक वह बोलता नहीं, और सद्गुणी की पहचान होती है जब तक वह बोलता नहीं है, तो उसके गुणों का पहचान नहीं होती है। किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावी जो भी व्यक्ति को सर्वत्र मुख यानी स्वत मूल लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उसी में संबद्ध रहता है, उसी में विलीन रहता है और विषयों के बारे में ही सोचता है, जानता है, बोलता है। फिर तो
अन्य लक्षण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। भगवान का जब आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो जिसका उल्लेख अनेकों जगह कृष्ण भावनामृत में किया गया है, तो तभी का है प्रजहाति तथा कामान कामान सर्वान पार्थो मनोगतान आत्माने वात्सानां तुष्टः स्थित यज्ञ स्तद उच्यते। यानी श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ अर्जुन, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय वृत्ति की समस्त कल्पनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कर यानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण भावना भावित यानी श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित का या भगवान भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, महाऋषि जो होते हैं, महान आत्माएं जो होते हैं, किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता है उसमें एक भी योग्यता नहीं होती है, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि परिणाम स्वरूप यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है और कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं। किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो, संलग्न हो, तो सारी विषय वासनाएं स्वतः ही बिना किसी प्रयास के यानी दब जाती है। अतः किसी भी मनुष्य को बिना किसी झिझक के, बिना किसी संशय के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि वह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होती है। तो अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर, सेवक मानकर आत्म तुष्ट रहता है। तो ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास यानी भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना भटक नहीं सकती। तो वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सर्वत्र प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। दुखे ध्वन बुद्धिर क्रमणा सुखेन विगत
स्पष्ट स्पृह दी यानी वीत राग भय क्रोध, वीत राग भय क्रोध स्थित धीम में निरूच्यते, यानी दुखे श्वनु विग्रमणा सुखेषु विगत स्पृह, यानी जब तापों के होने पर भी मन में विकसित नहीं होता है, तब नहीं होता है, तब अपना सुख भी प्रसन्न नहीं होता है। और जो आसक्ति भय और शोर से मुक्त होती है वह स्थित मन तथा मन वाला मुनि कहलाता है। तो मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुँच सके। तो कहा जाता है कि दोस्तों प्रत्येक मुनि को अपना अपना दृष्टिकोण, अब प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो और तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। तो जब तापों के होने पर भी दैहिक भौतिक ताप होने पर भी मन में विचलित नहीं होता है, मन इतनी कठिन वासनाओं के होने पर भी जो तीन तापों से अभिभूत हो जाता है, तो अपना सुख वह ऐसी परिस्थिति में वह हमेशा सुखवान रहता है, अपने को प्रसन्न चित्त रखता है। जो आसक्ति भय और बोध से मुक्त होता है, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है, भौतिक अपेक्षाएं नहीं होती हैं, किसी प्रकार का डर नहीं होता है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति उसके अंतःकरण में विराजमान रहती है, और क्रोध से हमेशा वह वंचित रहता है, क्रोध उसके अंतःकरण में विराजमान नहीं होता है। तो वह स्थिर मन वाला मुनि वही मुनि कहलाता है। तो दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय प्रवृत्ति की जो समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब वह इस तरह के विशुद्ध हुआ उसका फल प्राप्त आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना की को प्राप्त या स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में गीता सार ने के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कैसे प्रतिबद्ध कराया, किस प्रकार से उनके भावनाओं को बदला, उनको आत्म साक्षात्कार के माध्यम से मानव चेतना की जागृति के लिए मुनि के स्वरूप और दैहिक भौतिक तापों से के होने पर भी जो मन से विचलित नहीं होता है, और जो सुख में हमेशा सुख की में प्रसन्न नहीं होता है, दुख में परेशान नहीं होता है, इस प्रकार की आसक्ति वाला जो मानव है वह कृष्ण भावना वाहित हो जाता है, कृष्ण में लीन हो जाता है, भय और क्रोध आसक्तियों से विरत रहता है, और वह स्थित मन वाला ही मनुष्य जो है वह मुनि कहलाता है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए कल किसी नए प्रसंग से, तब तक के लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबके मंगल हो उसकी कामना करता हूँ। इसी प्रकार गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के भावों का संचार किया,
और चैतन्य महाप्रभु ने उन बातों को भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की जो समीक्षा की वह अभूतपूर्व है। आधुनिक मानव के लिए आज के परिवेश में वह एक वरदान के समान है। सबके मंगल भक्त की कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।